राम राम भाई सारे भाइयों में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। भाई फिलहाल जो है फ्रेम में जिस इंसान ने आप देखने लग रहे हो ये जगदीश जी हैं, जो कि आपने मामला सुना होगा दीक्षा का, जो लोहारू का मामला था। भाई काफ़ी चर्चित वो मामला रहा, काफ़ी मीडिया वाले जो हैं इसका घर पर पूछे और हर न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पर यूट्यूबर पत्रकार सारे के सारे पूछे, लेकिन आज भी यो इंसान अपनी बेटी का तरह न्याय मांगण खातर जो है दर दर की ठोकर खाने लग रहा है। कदे किते जा है, कदे किते जा है। तो आज फिर तक जो है भाई इसने मेरे द्वारा संपर्क कराया, फ़ोन कराया मेरे पास, बताई कि सुंदर भाई ऐसे ऐसे मामला है। देखो आमन जो मामला बेरा पटिया कि वो मामला है भाई सुलझ गया है, वो निर्दोष जो है पाए गए हैं। भाई किस तरह निर्दोष पाए गए हैं, भाई के जो है सबूत मिला है, जगदीश जी तब बुझ जाएंगे। और देखो हमें उनका भी सम्मान करा है भाई, ये नहीं कि आपा इस की बात सुनाएंगे। भाई वो कैमरा पाया गया, भाई आपा दूसरा जिस तरह जिसने निर्दोष करे हैं या फिर जिसने कही है कि भाई मामला जो है यो सुलझ गया है, किस तरह सुलझा वो सारी की सारी जो है जगदीश से आप बात करांगे। ये लड़की का पिता है, दीक्षा का पिता है, और इसने आपकी बेटी जो है खोई है। जो ये पिता है यो दर दर की ठोकर खा रहा है, इसकी भी जो है हम ये बात सुनाएंगे, आप भी सुनियो आखिर यो के कहना चाहो है, किस प्रकार तो जो है न्याय मांग है। तो जगदीश जी राम राम। जगदीश जी एक तो आप थोड़ा तेज बोलियो ताकि अपने दर्शकों तक जो है आपकी आवाज़ पूछ सके। राम राम जी, राम राम। जी तो जो मामला है मैंने अखबार में देखा और उसमें जो है कही गई कि मामला जो है ये सुलझ गया है, निर्दोष जो है पाए गए हैं। तो क्या कहना है इसके लिए? निर्दोष तो कैसे पाए गए हैं, ये तो मन्ने गुण पर कितना पाया गया निर्दोष। और मेरे को एससी आयोग ने बुलाया था 14 तारीख को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिल्ली जी। वहाँ पे सारा पुलिंदा डीएसपी का झूठा साबित कर दिया। मैंने जो एविडेंस लगाए थे या पुलिस को दिए थे वो एविडेंस पुलिस ने डीएसपी नहीं लगाए। इस मामले में पुलिस लिपापोती की लग रही है, इसमें छानबीन कम कर रही है, लिपापोती के तरीके ज़्यादा ढूंढ रही है। और तो आज आप आए हो मीडिया के ऊपर, देखो काफ़ी चर्चित आपका मामला रहा है, तो आज आए हो तो इब के मन में लेके आए हो, दोबारा तक किस प्रकार तक जो है मीडिया पर आप आना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो मीडिया को? मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ मेरी बेटी के साथ तो गलत हुआ ही है, मेरे साथ भी गलत हो रहा है। क्या सरकार से भी गुहार लगा ली, सरकार से भी फिर दोबारा गुहार लगाना चाहूँ मैं कि मेरी बेटी को मेरी बेटी को न्याय दिलाया जा। सच्चाई एक एक सबूत दे रखा है, डीएसपी से लिपापोती का लग रहा है। सबूत क्या दे रखा है जी? मेरी बेटी ने पेपर नहीं दिया, ये सबूत दे रखा है मैंने। उसका एडमिट कार्ड दे रखे, उसमें गुन्हे को साइन है। पेपर रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में पेपर नहीं दे रखा है, ये भी सत्य है। ये पता नहीं पुलिस क्यों कह रही है कि पेपर लड़की ने दे रखे हैं तो मेरे को दिखा नहीं रही है। कॉल डिटेल वगैरह है न वो दिखा रही कुछ है, न कुछ दिखा रही, अपने आप लिपापोती की लग रही है जी। अच्छा, आपके पास ये सबूत है, इसके अलावा और कोई सबूत आप दो रहे? सबूत और भी हैं, मैं कोर्ट टाइम आने पर कोर्ट में पेश करूंगा। मीडिया को कुछ बताना चाह रहे हो? मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते मुझे मरना इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। ये तो ये हो गया, मेरी बेटी को मरने के बाद में भी इंसाफ नहीं मिल रहा, बदनाम ज़्यादा करी जा रही है, और इसमें वो पुलिस अधिकारी लिपापोती में लग रहे हैं। तो जो अखबार में जो आया है उसके बारे में क्या कहना है जी? अखबार में तो जिसने अखबार में निकाली है वो अगली पार्टी का वकील है और वही पत्रकार है, तो उसके बारे में तो मैं क्या करना चाहूँगा, वो तो एक तरफी बात हो गई ना। अच्छा, तो आपके साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। तो आप इब कहाँ तक जो है जा रहे हो, किस दौरान आप पूछ रहे हो, किस तरह आगे कार्रवाई करोगे, के मन में चल रहा है, कहाँ तक आप जाने की कोशिश कर रहे हो? मामला तो भिवानी को तक है, कोर्ट में हाई कोर्ट की तैयारी है,
और हाई कोर्ट अभी अनुसूचित जाति आयोग में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एप्लीकेशन लगा रखी। वहाँ पे डीएसपी को बुलाया, दोनों को, डीएसपी क्राइम गुड़गांव को और एसपी को बुलाया था। उन पर डांट फटकार मारी है। ऐसे आयोग ने बोला है कि ये झूठ का पुलिंदा ले क्यों घूम रहे हो, अच्छे से इसकी जांच करो और 10 दिन से में दोबारा जांच करके अपनी रिपोर्ट तलब की जाए। अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ तक पहुँचे, किस किस के पास गए आप? मैं दिल्ली गया जी, अब तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और एप्लीकेशन लगा रखी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आगे जैसे वकील कहेंगे, मेरा वकील रजत कलसन, वो कहेंगे वैसे करूँगा। अच्छा, तो आपका वकील रजत कलसन जी हैं, हाँ। उनके पास आपका मामला है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने तो केस पे स्टडी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दोषियों को सजा दिलवाएंगे। अच्छा, तो क्या लगता है इस मामले में आपको न्याय मिलेगा? कोशिश कर रहा हूँ, पुलिस न्याय तो नहीं दिला पाएगी, मेरे को पता है, पता चल गया है ये तो, क्योंकि इस मामले में बिकी हुई है। कुछ राजनीतिक लोग हैं वो भी इसमें प्रभावी हो रहे हैं। तो न्याय के लिए तो घूम रहा कि न्याय तो लेकर के रहूँगा, मिलने के नहीं लेकर रहूँगा। किस प्रकार से आप न्याय लोगे? आप कह भी रहे हो न्याय नहीं देंगे और कह रहे हो कि न्याय लेके रहूँगा। तो सर ये है कि डीएसपी ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दे दी, वो किस आधार पर दी, क्यों दी, क्या पता दी है। मेरे पास सबूत हैं, सारी सबूत है, कॉल भी आई हुई थी। उन्होंने तो मैं नाम लिखवा रखे, उनके पूरे उनसे पूछताछ भी नहीं की है, पहली कैंसिलेशन रिपोर्ट दे दी। तो सर उनको भी कुछ मिला होगा, कुछ सबूत मिले होंगे, उनका आधार पर जो है भाई उनको बरी कराया गया है। वो तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी अपनी जान दे है। तो टॉर्चर तो किया है, टॉर्चर करने का अनुभव है, तो जान क्यों दी मेरी बेटी ने? तो आपको लगता है कि इसमें कौन कौन शामिल है, आप जानते हो इसमें, इस मामला शामिल को तो बता रखा है, बेटी को पेपर भी नहीं देने दिया था, पेपर नहीं देने दिया। और शामिल तो प्रिंसिपल भी है, 1-2 लड़कियां का और भी नाम आया है बीच में 36 में, और ये तो थे, ये तो हैं ही। तो जी देखिए, ये जगदीश जी हैं जो हैं दीक्षा के पिताजी हैं, गांव फरटिया है। और अगर आपने ये लगा है कि जगदीश जो है झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें आपकी बात भी सुनने तैयार हैं। कोई भी मेरे द्वारा कॉल करेगा तो हमें उनकी बात भी सुनाएंगे। बाकी आपने क्या लगा इस मामला में कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, भाई के किस प्रकार का जो है ये मामला है। अगर कोई देख रहा है, किसी ने इस बारे में नॉलेज है, तो ज़रूर जो है भाई मेरे तो संपर्क करियो या कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय है वह दे दियो। क्योंकि देखिए, एक पिताजी है, यो दर दर की जो है भाई ठोकर खान लग रहा है, कदे की तेजा है, कदे की तेजा है। अच्छा जी, जब तक आपकी बेटी की मौत हुई है तो क्या काम कर रहे हो, किस प्रकार तक घर चल रहा है? क्योंकि आप जरा जाओ हो, देखो, चाहे गाड़ी लगा लो या फिर बाइक लगा लो, तेल पानी का भी लगा है, घर चलाना भी है, तो के साधन है जी आप दौर? साधन तो कोई नहीं, घर चलाने के लिए करते उधारा कर रहे हैं। अच्छा, साधन तो कोई नहीं है, काम धंधा कोई और घर में कमाने वाला? और तो घर में कमाने वाला कोई नहीं जी, कोई नहीं, और तो घर में कमाने वाला। क्या बालक हैं जी आपके? बालक अब तो 2 रह गए, एक लड़का है, एक लड़की और रह गई। वो क्या काम कर, मतलब पढ़े हैं? हाँ, लड़की +2 पढ़ रही, लड़का 10वीं क्लास में पढ़ रहा। अच्छा अच्छा, तो लगभग इस मामले को कई महीने हो गए? 4-5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। तो 5 महीने से आप घर पे हो या कुछ काम धंधा कहीं कर रहे हो? काम धंधा तो कड़ा कर रहा हूँ, कहीं इस केस के मामले में घूम रहा हूँ इधर उधर। तो जो और मीडिया वाले हैं उन तक आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, मेरे साथ दो इस लड़ाई का मैं, और इस झूठा की टोली ने ये इकट्ठी हो रही है, इनको साबित करो। ये तो बड़े बड़े पैनल बना करके, स्कीम बना करके वो बदे हैं, बयान दे हैं, अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं। परंतु कितना ही पक्ष मजबूत कर लो, सास को कभी आँच नहीं आएगी। ये मेरा ये मत यह कहना चाहूँगा
कि सांच नाच को नहीं, झूठ थोड़ी देर चलेगी और सच्चाई ना वो लंबी चलेगी। कितना लंबा, जितनी ये नहीं सोच रही उतना मामला है, इतना नहीं छोड़ूंगा मैं। जहाँ तक लड़ाई लड़ी जाएगी उधर लड़ाई लड़ूंगा, नहीं लड़ी जाएगी उसके बाद मैं देखूंगा क्या करूँ क्या नहीं उसकी। तो जगदीश जी, अपन जो वीडियो बनाई या फिर और वीडियो आप देखा, कमेंट भी आ उनके ऊपर कि भाई के बेरा लड़की का पिताजी रुपये लेने खातर या फिर इसने खुद भाई लड़की के साथ कुछ भाई मार पिटाई ऐसा कुछ, तो इस बारे में क्या कहना जी? कितना रुपया ले रहा है, कितना रुपया दे देगा देने वाला में, और मैं रुपया लेकर के मैं बड़ा हो जाऊंगा कि नहीं ये गलत है। ये मैं तो एक बात कहूँगा, कमेंट करने वाला कर देगा, परंतु अपनी बहन बेटी या को खुद की नहीं होगी तो वो बुआ भतीजी की होगी, कोई और होगी, उनके ऊपर लेके चलो, उनके ऊपर नज़र देखो। एक आदमी की दो नज़र होती हैं। लुगाई के पास जाएगा आदमी तो लुगाई की तरह देखेगा लुगाई को, और अपनी बहन बेटी के जाओ तो बहन बेटी की नज़र से देखेगा। तो जो जिस आदमी का जो नज़रिया होगा ना वैसा ही हो गया। गंदा आदमी का कोई धर्म ईमान नहीं हुआ। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी। तो इसमें जी बताया गया है कि राजवीर फ्रेटिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है, भाई उसको गलत फंसाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? मैं तो जी इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा उनके बारे में, क्योंकि मेरे को तो ये को तो जो इन्वेस्टिगेशन हो गए ना उसके आधार पर आएंगे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी दोषी थे, दोषियों को निकाल भी दिया, केवल जो हनुमानगढ़ का दोषी हैं, दोषियों को इनको बाहर कर दिया। तो जिस टाइम पर लड़की ने सुसाइड कराया उस टाइम पर 2 संजय चैट थी और 3 काल आई हुई थी, 2 काल पहले आई हुई थी। एक लड़की की बताने के बाद भी एक कॉल दोबारा की गई उस लड़की ने, लड़की की आवाज़ आ रही थी। तो मामला का पूरा दबाव तो लग रहे हैं। लड़की का लड़की से पूछताछ क्यों नहीं कर रहे, ढंग से पूछताछ नहीं कर रही। ये तो पैसे वाले की वो कर रहे हैं बस, पर तो मैं इसी इतनी चलने भी नहीं दूंगा पैसे वाले की। मैं जहाँ तक होगा न्याय के लिए घूमूंगा जाऊँगा। तो आपका आखिरी फैसला क्या है जी जगदीश जी? आखिरी फैसला यह है, न्याय के लिए लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मेरे भी इस पर मेरी जान भी दाव पर लगाने पड़े लगाऊंगा, न्याय के लिए लड़ूंगा लड़की के लिए। तो आपको खतरा है, खतरा महसूस हो रहा है? खतरा तो है ही, अकेला चलता हूँ, कहीं जाता हूँ अकेला ही हूँ, खतरा तो है ही जी। तो जगदीश जी, आप तो कोई संपर्क अगर करना चाहो तो नंबर वगैरह देना चाहोगे? नंबर दे दूंगा जी। नंबर है 90 50 50 6007। ये नंबर आपका? जी। चलिए, तो फिलहाल जो है भाई आपने जो है जगदीश की जो है बात सुनी। दीक्षा के पिताजी हैं ये, जो कि भाई कहीं कहीं जाके जो है अपनी बात सुना रहे हैं, बात रखने लग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जो है भाई न्याय लेके रहूँगा, और रुपये मैंने कितने खा लिए, कौन कितने रुपये देश का है, तो सारी की सारी बात आपने सुनी है। फिलहाल जो है जगदीश का बारे में जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है, और भाई आपने क्या कहना है इसे पूरी वीडियो लेके बताइए ज़रूर। तो करो वीडियो ने से राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत। सबसे पहले मैं यह बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे कोई भी शब्द आपको ठेस पहुँचाए या फिर कुछ भी किसी भी प्रकार से हट करे तो उसके लिए पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सबसे पहले हम जहाँ पे खड़े हैं, ये जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, यहाँ सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं बाकी स्कूलों से। पता नहीं क्या परिस्थिति है, कुछ अलग ही है। मतलब जैसे हम सोचते हैं सरकारी स्कूल, कुछ अलग ही इमेज सामने आती है। पता नहीं क्या, यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन सही प्रकार से नहीं होते। टीचर्स बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं उसको क्या उसके पास में इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं होती जितनी यहाँ पे होती है। लेकिन फिर भी पता नहीं यहाँ पे माहौल ही अलग होता है। यहाँ पे पढ़ाना तो सब चाहते हैं, लेकिन शायद पढ़ना कोई नहीं चाहता होगा। यहाँ की मतलब स्टूडेंट्स की भी एक मजबूरी होती है, क्योंकि वो यहाँ पे पढ़ते हैं और कुछ नहीं है। तो इसके लिए अगर किसी को भी हर्ट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। मैं आरंभ करना चाहूंगी मेरी स्पीच का एक पोएम से। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते भी लगते सो जाते हैं लोग।
मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं, गरीब को दान काम दीजिए दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रिश्तेदान दीजिए, मरने के बाद अंग दान देकर मरते हुए को जीवन दान दे। यही सच्ची भक्ति और राष्ट्र प्रेम है। राष्ट्र प्रेम ये नहीं कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही याद आए, वो यह है कि हमेशा हमारे दिल और दिमाग में और कुछ नहीं हो सकता तो किसी की हेल्प कीजिए। हम सोचते हैं वैसे तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही हमारा राष्ट्र प्रेम याद आता है, वरना हम भूले बैठे रहते हैं, पता नहीं कहाँ पे मौज मस्ती और बस कुछ यहाँ पे सोचते हैं। जैसे एक लड़का मैंने सुना है कि वो पायलट जो बना है, हमारे दिल में ऐसा कुछ कर जाने का जुनून होता है कि हम भी कुछ करना चाहेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद में वो जुनून भी खत्म हो जाता है कि हमें कुछ करना है। लेकिन नहीं, हमें ना हमारी परिवार की पीढ़ी को याद रखना चाहिए कि वो कैसे हमें पढ़ा रहे हैं। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देकर हमें पढ़ाते हैं। उनका भी मन करता है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन वो फटे कपड़ों में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, हमें नए कपड़े देते हैं। मैंने बाप से अमीर आज तक कोई इंसान नहीं देखा। अंबानी अडानी ये तो नाम है, ये हमें कुछ दे के नहीं जाएंगे। अगर इस दुनिया में सब